नमस्कार, मैं प्रियांशी जैन और आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो बॉलीवुड बेधड़क में। इतिहास गवाह है, जिस इंसान के पास सत्ता आती है वो खुद को तो बना लेता है, परंतु खुद को बनाने के चक्कर में वो आसपास के कई लोगों को बर्बाद कर देता है। ऐसे ही बॉलीवुड में कई किस्से हैं जिसमें एक्टर्स ने खुद को बनाने के लिए अपने को वर्कर्स के करियर को बर्बाद कर दिया। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अमिताभ बच्चन ने अपना करियर बनाने के लिए कितने एक्टर्स के करियर को तबाह कर दिया। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पुनीत इस्सर से। आप सभी को याद होगा कि कूली पिक्चर के दौरान अमिताभ बच्चन को एक गंभीर चोट लगी थी। इस चोट के लगने की वजह से वो मौत के मुंह से लड़कर वापस आए थे। वो कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे और इसी कारणवश अमिताभ के फैंस में पुनीत इस्सर की एक नेगेटिव इमेज बन गई थी। फैंस पुनीत इस्सर को हेट करने लगे थे। इसी दौरान बात सामने आई कि अमिताभ को चोट पुनीत इस्सर की वजह से नहीं लगी थी। दरअसल एक सीन के दौरान अमिताभ को टेबल पर चढ़ना था और जब वो टेबल पर चढ़ रहे थे तो वो कूदकर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो टेबल के कोने से उन्हें चोट लगी थी। जब अमिताभ अस्पताल में भर्ती थे तब पुनीत इस्सर उनसे मिलने पहुंचे और अमिताभ को पता था कि उनके फैंस में पुनीत इस्सर की एक नेगेटिव इमेज बन गई है। इसी कारणवश पुनीत के कंधे में हाथ डालकर अमिताभ अस्पताल के गेट तक आए थे और मीडिया से बात भी करी थी ताकि सबको पता चले कि अमिताभ पुनीत इस्सर से नाराज नहीं है। परंतु इसका भी पुनीत के करियर पर कोई असर नहीं पड़ा। उनकी इमेज इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि इसके बाद उन्हें इंडस्ट्री में कोई फिल्म नहीं मिली। अब हम बात करेंगे जिनको हम सब जानते हैं शक्तिमान के नाम से। जी हाँ, मुकेश खन्ना। मुकेश खन्ना जब बॉलीवुड में आए थे तो उनकी पर्सनालिटी सभी को बहुत पसंद आ रही थी। उनकी आवाज़ का भारीपन, उनका अलग अंदाज सबको बहुत भा रहा था। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन के बाद एक ऐसा नया चेहरा आया था जिसकी पर्सनालिटी सबको अच्छी लग रही थी। परंतु अमिताभ ने मुकेश खन्ना की एक पिक्चर देखी और पिक्चर देखते ही कमेंट पास किया कि कॉपी करता है साला। बस फिर क्या था, ये 4 शब्द और मुकेश खन्ना का करियर हो गया बर्बाद। सभी लोगों को लगने लगा कि मुकेश खन्ना अमिताभ की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे अमिताभ एक बेस वाली भारी आवाज में बोलते हैं, मुकेश खन्ना भी उनकी कॉपी कर रहे हैं। इसके बाद सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने मुकेश खन्ना को पिक्चर देने से इनकार कर दिया। सब कहने लगे कि जब हमारे पास ओरिजिनल अमिताभ है तो हम डुप्लीकेट को पिक्चर क्यों देंगे। फिर मुकेश खन्ना ने अपनी किस्मत टीवी में आजमाई और यहाँ उनकी किस्मत चमक गई और वो टीवी जगत का एक सितारा बन गए। अब हम बात करेंगे राज बब्बर की। राज बब्बर जब इंडस्ट्री में आए थे तो उनकी कई प्रोड्यूसर्स से बहुत अच्छे रिश्ते थे। कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उनके दोस्त भी थे। परंतु तब तक अमिताभ ने इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही नाम बना लिया था और वो एक अलग ही मुकाम पर पहुंच चुके थे। जितने भी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अमिताभ को पिक्चर देते थे वो अमिताभ के हिसाब से ही फिर काम करते थे। राज बब्बर ने बताया कि शक्ति और नमक हलाल जैसी फिल्में उनके हाथ से अमिताभ बच्चन की वजह से ही गई थी। जब प्रकाश मेहरा नमक हलाल बना रहे थे उनका मन था कि अमिताभ बच्चन के साथ राज बब्बर काम करें। राज बब्बर के प्रकाश मेहरा से बेहद अच्छे रिश्ते थे, परंतु अमिताभ ने प्रकाश से कहा कि वो चाहते हैं इस फिल्म में उनके साथ शशि कपूर काम करें। फिर क्या था, ना तो प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन से इस बारे में मना कर सकते थे और ना ही राज बब्बर को सच बता सकते थे। इसी कारणवश राज बब्बर को धीरे धीरे सारी फिल्मों से निकाल दिया गया। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे बॉलीवुड की दीवा रेखा की। रेखा और अमिताभ के किस्से तो पूरे बॉलीवुड में चर्चित हैं। हम सभी को पता है कि यह कपल अपने टाइम में कितना फेमस था और सब लोग इनको कितना चाहते थे। परंतु एक टाइम ऐसा आया कि मीडिया में उनके अफेयर के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ने लगी। वो दोनों फिल्म जगत में तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उनके अलावा अपनी फिल्म में किसी और कपल को लेना ही नहीं चाहते थे। परंतु जब मीडिया में उनके अफेयर्स के किस्से फैलने लगे तो जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन से कहा कि आपको उनके साथ काम करना बंद होगा। जया की बात मानते हुए अमिताभ ने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से कहा कि वो रेखा के साथ कोई भी फिल्म नहीं कर सकते। इस बात का अमिताभ के करियर पे तो ज़्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि उनके साथ काम करने के लिए तो कई सारी एक्ट्रेसेस रेडी थी। परंतु रेखा के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से जितने भी रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं अमिताभ की वजह से बने थे। जब अमिताभ ने रेखा के साथ काम करने से मना कर दिया तो इन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने भी अपने हाथ रेखा की ओर से खींच लिए। ऐसे ही धीरे धीरे फिर रेखा भी इंडस्ट्री से बाहर हो गई।
तो ऐसे कई किस्से हैं जो अमिताभ को कहीं ना किसी तरीके से हाईलाइट करते हैं। अगर आपके मन में भी कोई ऐसे एक्टर्स हैं जिनका करियर अमिताभ की वजह से खराब हुआ हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।